आप इतना समझ लीजिए, पिछड़ा जितना है, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी को फिर से वोट करके फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाएं, क्योंकि तिबारा बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गरीबों को सुना। माफियागिरी जितनी थी हमारे प्रयागराज, मैं मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे यहाँ इतनी मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, और आज देख लीजिए आप मदरसे में एक हाथ में बिल्कुल मिल रहा है। आज बता दें, मुस्लिम में जहाँ पे पाकिस्तान से बताए जाते थे रिश्ते, आज वहाँ पे टॉपर हो रहे हैं, मुस्लिम हो रहे हैं। पहले जितने वहाँ के मौलाना पढ़ते थे, सिर्फ क्या लिखा है दारुल शिफा इतना पढ़ पाते थे, आज इंग्लिश मीडियट बात कर रहे हैं। क्यों? ये भाजपा की देन है। अब चंदा नहीं लिया जाता, अब अरब कंट्री से चंदा नहीं आता मदरसा के लिए, अब योगी सरकार की यहीं से जनता देती है। 125 करोड़ रुपए सालाना देती है, मदरसों के लिए देती है। आप समझिए, मदरसे के लिए इतना काम कर रही है, अगर मुस्लिम साथ खुल के दे रहे हैं। अब एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप दिया जा रहा है। बताइए, इंग्लिश मीडियम पूरे मदरसे में मामला रख दिया गया, सब पढ़ रहे हैं। मुसलमान की सब्सिडी कहते हैं खत्म कर दिया है। कहाँ? अरे भाई साहब, इबादत की अगर ख़त्म भी कर दें, हम तो कह रहे हैं जितने मुसलमान हो क्यों हज की जा रहे हैं भाई? मुसलमान क्यों जा रहे हो? हज तो इबादत करने जा रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट को तो सवाब दे नहीं देंगे, हज करेंगे तो अपने ऊपर करेंगे ना। तो हम कह रहे हैं अपने पैसे पे जाए ना, और मैं मुसलमान हूँ, मुझे मालूम है जो अपने पैसे पे जितना जाता है उतना सवाब है। किस जिले से है वैसे? मैं प्रयागराज का हूँ। अच्छा, प्रयागराज में कहा यह जाता है कि पहले जो है अतीक अहमद अशरफ, जो हाल ही में जो है उनका इनकाउंटर में कहीं ना कहीं हत्या हुई थी, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। अब बता दीजिए कहाँ से तरीका सही है? बिल्कुल सही है। उसका क्या काम है? पुलिस और फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे लोग का अगर नहीं होगा तो ये सुधरेंगे ही ना। आपको बताएं, मदरसा का कांड हुआ था, मैं तो वहीं का पैदाइश हूँ। मदरसा का कांड हुआ था, 2 लड़की के, इनके अतीक के भाई अशरफ ने उठा ले गए थे। जब गाँव के लोग गए, जब वहाँ पे उनकी पैरवी करने कि भाई साहब आप तो इतने पैसे वाले हैं, शादी करा दीजिए, उसको मार के भगा दिया अतीक अहमद। कितने मुसलमानों के अपने सगे चचा की हत्या करा दिया इन्होंने। अशरफ की सगे अपने चचा की हत्या इन्होंने करा दिया। ये मुसलमान के सगे नहीं थे, ये अखिलेश यादव के पाले हुए गुंडे थे, मुलायम सिंह यादव के, जो जहां आर्थिक मदद भी करते थे और कितनी ज़मीनों परिवार की कब्जा कर लेते थे। ये किसी की नहीं सुनते थे। जब तक सपा सरकार थी, इनका काफिला देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के अगर कोई भी, चाहे जिला उपाध्यक्ष रहता, राइफल लेके निकलता था। आज देख लीजिए, भाजपा का अगर जिला अध्यक्ष है तो एक गार्ड निकलता है, क्योंकि यहाँ महफूज है। इस सरकार में हमको बहुत महफूज महसूस हो रहा है। मैं मुसलमान हूँ, इस बात से मुझे बिल्कुल, मुसलमान को जितना भाजपा में सेफ्टी है कहीं नहीं है। मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी है अगर कोई तो भारतीय जनता पार्टी है। कितना राशन, बाकी पार्टियां जो कहती हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, वो उनका सब मुसलमान को यूज़ किया। आप इतना समझ लीजिए, क्या मुजफ्फरनगर हमको, मुरादाबाद हमको याद नहीं है, 295 लोग गए थे नमाज पढ़ने, कांग्रेस की सरकार थी, गोली मरवा दी है ईदगाह में। क्या हमको मुजफ्फरनगर दंगा याद नहीं है? अखिलेश भैया 64,000 मुसलमान घर बेघर हो गए और ये नाच देख रहे थे सलमान खान का। तो हमें कहीं कहीं तो हमको मुसलमान को इन्होंने यूज़ किया है। अखिलेश यादव नेता हैं, एक और नेता हैं MIM असदुद्दीन ओवैसी, उनके बारे में क्या ख्याल है? असदुद्दीन ओवैसी अपने, उनके ऊपर, उनको हम लोग सही जानते ही नहीं, क्योंकि वो अपने हैदराबाद में सांसद हैं, वो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर उनको हम लोग सही जानते ही नहीं। तो उनके बारे में अभी बस यूपी में भी जाता है कि बीजेपी की भी पार्टी नहीं भाई। जब ये लोग कमजोरी, अब वही कहना ना, ये लोग लड़ नहीं पाते तो अब किसको, किसी को तो थमाएंगे ना कि ये बी टीम है। अब वो भी अपने हक के लिए आ रहे हैं, वो भी तो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं ना। तुम भी लड़ो। अब कह दे रहे हैं कि बी टीम है, बी टीम का कोई सवाल नहीं है। भाजपा हर मुसलमान के दिल में बस रही है, क्योंकि मुसलमान की बहन बेटी सेफ है। मुसलमान के जो, जैसे हम लोग बैकवर्ड क्लास के आदमी भी बहुत सेफ है मुसलमान में, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाजपा से, और हम लोग खूब आराम से रह रहे हैं। हाँ, दंगाइयों अगर दूसरे देश के जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, वो कोई भी होगा रेला जाएगा। लेकिन आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अगर पिछड़ों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, आबादी सबसे ज़्यादा है, तो उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। आप देख लीजिए, तो सरकार क्यों नहीं देने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही सरकार? आप देख लीजिए। जातिगत जनगणना कराने में क्या समस्या है? अच्छा, हम कह रहे हैं हम देशवासी हैं, हम कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं, आप मुझे क्यों नाम समीर अहमद से पुकारेंगे? वो ठीक है, लेकिन पे काम ही नहीं करना ना। हमें तो माननीय प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ का जनता को काम करना है, वो कर रहे हैं। 78 लाख बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो बढ़ रहे हैं जन, क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा है? क्या पिछड़े वर्ग को नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। लेकिन
लेकिन आरोप ये लगता है, चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, चाहे शासन प्रशासन की बात हो, मणिपुर, नू, जो घटनाएं जिस तरह की हो रही हैं पूरे देश में। आपको एक घटना मैं याद दिलाता हूँ प्रयागराज की, जो उसमें दंगा हुआ, जो जिसमें परवेश चंकी का नाम आया, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक थे और वर्तमान में समाजवादी के नेता हैं अच्छे खासे, उन्होंने दंगा कराया। अब बताइए, डीएम के ऊपर अगर आप ईंटा मार दीजिए और डीएम के ऊपर ईंटा मारेंगे, एसएसपी के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर मारेंगे, क्या पुलिस उसका नहीं काम करेगी? और उसके घर बिल्कुल गिराए, क्या आम मुसलमान को घर गिराए जा रहे हैं? हमारे घर भी बिल्कुल नक्शा नहीं पास है, नहीं गिराए जाएंगे जब तक कोई आप आपराधिक काम नहीं करेंगे। आप पुलिस प्रशासन कोई जांच नहीं करेगी। आप लखनऊ में कितने घर हैं जिसके नक्शा नहीं पास है? प्रयागराज में, के पूरा प्रयागराज में अगर घर होंगे 500 तो 465 का घर नक्शा नहीं पास है। तो क्या सरकार गिरा दे रही है? गिरा दी। आप बताइए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या शासन व्यवस्था जिस हिसाब से दावा योगी जी करते हैं उस तरह चुस्त दुरुस्त है? बिल्कुल चुस्त है भाई साहब। लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं पूरे प्रदेश में, अभी देवरिया की घटना है, इसके पहले जौनपुर की घटना हुई थी, सब हाथरस इतना बड़ा कांड हुआ। अभी भाई साहब देखिए, घटनाएं जो है, बिल्कुल इस बात से कोई इनकार नहीं कि घटनाएं नहीं हो रही हैं। और घटनाएं का प्रस्ताव क्या है कि कानून क्या इस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस विचार सोच। देखिए, अपराध तो होता है, हो भी रहा है। वही में जो है पुलिस के ऊपर भी तो सवाल उठ रहा है, घसीटते हुए महिला को ले गए। तो ये कहीं ना कहीं महिला जो पुलिस का है संवेदनहीनता नजर आता है उससे। आप लोग दो पहलू देख रहे हैं। आप एक जो अंदर की बात वो देख ही नहीं रहे ना। अगर कोई भी हो, महिला हो या कोई भी हो, अगर वो ऐसा काम करेंगे तो क्या उनके ऊपर काम नहीं होगा? क्या पुलिस उनको छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कुलदीप सेंगर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी हम लोगों ने। भाजपा का था वो विधायक, आप देख लीजिए आज उसकी क्या हालत है। योगी सरकार, यही जो मिश्रा, टेनी मिश्रा के जो यूपी आने नहीं दिए, जमानत यूपी की सरकार ने उनको जमानत पर रोक लगा दी। बताइए आप, जो केंद्रीय मंत्री के लड़के की रोक लगा दे रहे, आप बता दीजिए। अखिलेश यादव जी अपने मंत्री को, जो माँ बेटी को दोनों का रेप कर रहा था, गायत्री प्रजापति खनन विभाग का मंत्री था, उसको अखिलेश यादव छुपा रहे थे। जब इलेक्शन एकदम सर पे आ गया तब उसको हाजिर कराए। क्या ये नहीं हो रहा है? और भाजपा ने उनको सजा सुनाई, आज सजा है, उम्र कैद है उनको। क्या नहीं? मतलब आपको लग रहा है कि 2024 में इस बार दोबारा जो है आने की संभावना? तिबारा आ रही है, लग नहीं रहा है। हम लोग तिबारा श्योर हैं। हाँ, श्योर हैं कि पता नहीं ये हमारे आ गए हैं भैया हमारे अखिलेश, पता नहीं यार वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। सवाल तो इस बात का अब की बार कि अब की वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी में 370 सीट लेके पहुंचेगी। केंद्र में 547 हो गया है, 547 में 380 या 85 पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में 71 सीट लेके दिल्ली पहुंचेगी। बीजेपी की जो आंतरिक सर्वे आया है उसमें तमाम जो सांसद हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं, हारते नजर आ रहे हैं। इसलिए तमाम सांसदों को, यहाँ तक कि विधानसभा के लिए सांसदों को उतार दिया उन्होंने। देखिए, ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी का है। किसी का टिकट काटा जाएगा, किसी नेतृत्व को अच्छे लोगों को टिकट दिया जाएगा। चुनाव जीतने वालों को टिकट देंगे, विकास करने वालों को टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व जो अपने विचार विमर्श के काम करेगी वो अच्छी तरीके से करेगी। प्रचंड बहुमत में 380 से 420 या 25 सीट लेके दिल्ली पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है, काम हुआ है इस सरकार में? काम हुआ है। अच्छा, किस तरह के काम आपको लगता है? सभी तरह के अच्छा काम किया, सभी तरह के विकास हुए हैं, सभी तरह की। कौन सा काम पसंद है आपको? क्यों? सड़क का भी काम अच्छा हो रहा है, बिजली विभाग का भी काम अच्छा हो रहा है, सभी काम हो रहे हैं। कौन सा काम रुक रहा है? भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजों की सरकार है और डबल इंजन की सरकार। इनसे पूछ लिए 9 साल के काल में काम गिनवा दिए, बता रहे सड़क कौन सी जगह सड़क बन रही है? बताइए। सभी नया सड़क बन रहा है, गड्ढा मुक्त यूपी हो रहा है। हाँ, बन रहा है, हर जनपदों में बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? गंगा एक्सप्रेस बन रहा है नया, क्यों? पूर्वांचल एक्सप्रेस कहीं ना कहीं